तो वहाँ पे आपको 50 लाख रुपीज़ तक का लोन आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए तक का अमाउंट, अगर आप एजुकेटेड हैं नहीं हैं तब भी आपको यहाँ पे लोन स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे इनकम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे ठीक इसी फॉर्मेट पे आपको अपना प्रोजेक्ट जो है कि वहाँ पे बना लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं PMEGP लोन स्कीम के विषय में। अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है। देखिए दोस्तों, PMEGP का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि आपको प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसमें जो भी छोटे व्यापारी हैं जो अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया स्टार्टअप अगर आप लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा खासा लोन का स्कीम लेके आया हुआ है, जिसमें कि आपको 35% तक का आपको यहाँ पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी कम होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसी के विषय में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में यहाँ हम लोग इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करना भी सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कई लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम में क्या होता है कि अक्सर लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो लाभ नहीं मिल पाता तो फिर गवर्नमेंट स्कीम ले क्यों आती है? गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है इसीलिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसको लाभ उसका मिल सके और लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जिसके चलते आप उस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई नहीं करते हैं और जिसके चलते आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है, आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, प्लीज़ समय निकाल करके जानकारी ले लीजिए। जानकारी लेने में, नॉलेज लेने में कोई शिकायत नहीं है। कंप्लीट वीडियो अवश्य देख लीजिए, कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए और कंप्लीट नॉलेज को लेकर उसके बाद ही आप जाके इस लोन को अप्लाई करिए। रिसर्च करने में हम लोग को काफ़ी समय लाता है कि वीडियो को लाने में, इस लोन के लिए शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए। कंप्लीट नॉलेज अवश्य ले लीजिए इस लोन की स्कीम के विषय में और उसके बाद जाके लोन को अप्लाई करके आप उसका फ़ायदा लीजिए ताकि आपको लोन आसानी से मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है मेरे कहने से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने वाले तो हो नहीं, बट प्लीज़ वीडियो के अंत में ही सही, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ पाते हैं। स्कीम है क्या? तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम स्कीम है। यानी कि क्या है कि आपको लोन दिया जाता है और उस लोन पे आपको सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये MSME मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है। अगर हम सब्सिडी की बात कर ले, यहाँ पे कितना % आपको सब्सिडी मिलता है, तो यहाँ पे 15% से लेके 35% तक का जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। मान लो आपके प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो आपको 10 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे सब्सिडी जो वो आपका 3.5 लाख आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट या बिजनेस कॉस्ट जो होगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इस स्कीम में इसको 2 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है। पहली चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा कोई यूनिट अगर लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो आप एक यूनिट ऐसा लगाना चाहते हो जिसमें एयर कूलर चाहते हो बनाने के लिए, अगरबत्ती है, बाथ शॉप है, या फिर आप चाहते हो वॉशिंग पाउडर कंपनी चाहते हो लगाना, मतलब कोई भी एक ऐसा यूनिट स्टेब्लिश करना आप चाहते हो जहाँ पे आप कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको 50 लाख रुपीज़ तक का लोन आपको मिल सकता है। दूसरे अगर बात कर लें यहाँ पे सर्विस यूनिट की, सर्विस यूनिट में क्या क्या आ सकता है? सर्विस यूनिट में क्या है कि यहाँ पे आपको 20 लाख रुपीज़ तक का लोन अमाउंट आपको यहाँ मिल सकता है। अब उसमें क्या क्या है, जैसे मान लो आप ऑटो गैरेज सेट करना चाहते हो, मान लो आप मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप चालू करना चाहते हो, या मान लो EV चार्जिंग स्टेशन आप चालू करना चाहते हो, मतलब किसी भी तरह का सर्विस देना चाहते हो, वो स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे 20 लाख रुपीज़ तक के लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर सब्सिडी की हम बात कर लें तो उसमें भी क्या है, उसमें भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको कैटेगराइज करके रखा हुआ है, कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलता है। जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका टोटल मान लो 10 लाख रुपीज़, हम लोग एग्जाम्पल के तौर से यहाँ समझते हैं केवल 10 लाख रुपीज़ मान लो आपका है, ओके।
तो यहाँ पे जो आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नहीं है कि टोटल आपको केवल लोन पे ही मिलने वाला है। आपको यहाँ पे कम से कम 10% आपको यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो 10% के हिसाब से अगर देखें तो यानी कम से कम 1 लाख रुपए आपको खुद अपने पास से यहाँ पे लगाना होगा, जिसको कि हम मार्जिन अमाउंट भी कह सकते हैं। अगर मान लो आप गांव में रहते हो तो गांव में जो आपका सब्सिडी है वो आपका 25% तक है। अगर शहरी एरिया में आप रहते हो, मान लो अर्बन एरिया में कहीं पे भी रहते हो, वहाँ पे जो सब्सिडी आपका है वो केवल आपको 15% है। तो वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सब्सिडी वहाँ पे मिलने वाला है। अगर मान लो आप किसी भी तरह की स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लो जिसमें कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन या बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 10 लाख रुपीज़ है, ओके, तो वहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल 5% आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे केवल दिया जाएगा। अगर सब्सिडी की बात कर लें यहाँ पे, अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो वहाँ पे आपको 25% का सब्सिडी यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर आप रूरल मतलब अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे आपको 25% यानी कि 3.5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे टेनर की और इंटरेस्ट रेट की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, टेनर के मामले में 3 साल से लेके 7 साल के टाइम के लिए आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात कर लें तो देखिए दोस्तों बैंक टू बैंक आपका अलग अलग होता है और साथ ही साथ आपके क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बैंक जो है कि अप्लाई करता है। अब अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जो आपका एज है वो कम से कम 18+ आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगर इसके बाद हम बात करें एडुकेशन की तो यहाँ पे आपका एडुकेशन कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 5 लाख रुपीज़ या उससे कम है तो वहाँ पे 8वीं पास की आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं है, यानी अगर आप एडुकेटेड हैं नहीं हैं तब भी आपको यहाँ पे लोन स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। इनकम की जो बात है, इनकम के लिए भी यहाँ पे नो सीलिंग है, यहाँ पे इनकम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका इनकम हो कुछ भी या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। देखिए दोस्तों आगे इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए अगला कंडीशन ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे ट्रेनिंग जो होता है वो आपको अटेंड करना होता है बिफोर क्लेम ऑफ मार्जिन मनी। मतलब ये है कि जैसे आपका लोन अमाउंट सेंक्शन हो गया लेकिन जो सब्सिडी होता है, सब्सिडी के लिए आपको तत्काल में सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देता है। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको 3 साल का समय दिया जाता है। अगर आपका बिजनेस 3 साल तक चलता है, सही से चल गया, उसके बाद आपको सब्सिडी आप बिजनेस के लिए, आपके यूनिट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और उस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए यानी कि वो जो मार्जिन अमाउंट है उसको क्लेम करने के लिए आपको जो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको अटेंड आपको करना होता है। अगर हम बात कर लें उसके ड्यूरेशन का तो वो कितने दिन का होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कास्ट मान लो 5 लाख रुपीज़ तक है तो वहाँ पे केवल 5 डेज का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको 10 डेज का आपका प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। अगर मान लो केवल 2 लाख रुपए तक अगर मान लो तो वहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको नहीं है। बिना ट्रेनिंग के भी उस सब्सिडी वाले अमाउंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। एक बात और आप ध्यान रखें कि ये जो लोन स्कीम है वो केवल न्यू बिजनेस के लिए होता है। एक और बात ध्यान रखें आप कि अगर मान लो आप किसी अन्य तरह की सब्सिडी प्रोग्राम का आप लाभ ले चुके हैं तो यहाँ पे इसके तहत आप सब्सिडी का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम आती रहती हैं जहाँ पे आपको सब्सिडी दिया जाता है, आपको लोन अमाउंट में छूट दिया जाता है, तो आप किसी अन्य तरह के बेनिफिट का लाभ यहाँ पे न ले रहे हों। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। यहाँ पे 1 MB तक का केवल आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मान लो आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो उसमें जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है।
इसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे देना होता है। सोशल स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, मान लो आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो SC ST में या OBC में आते हो तो वहाँ पे आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होगा। अगर मान लो आप गांव से आते हो, रूरल एरिया से आते हो, तो आपका वहाँ पे एड्रेस प्रूफ में ये प्रूफ होना चाहिए कि आप विलेज से आते हो, वो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी तक तो ये सारी बातें रही कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इस लोन स्कीम के विषय में हम लोगों ने डिटेल में बात किया। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इस लोन को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसको मैं अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के वहाँ आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना होगा। देखिए दोस्तों, आप सिंपल जो कि इसके उपाय क्या है कि यहाँ पे आप PM ईजी पे जाके गूगल पे यहाँ पे क्रोम पे जाके अपने सर्च करिए। जैसे आप सर्च करते हो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो आपका वेबसाइट खुला हुआ है, यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा है उसको अभी यहाँ नहीं क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जो क्लिक करना है, ये जो आपका वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं जनसमर्थ, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि इसके बाद आगे यहाँ पे क्या शो करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इस वेबसाइट पे हम लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे कई तरह के लोन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एग्रीकल्चर लोन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद आपको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, बिजनेस के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, और लाइवलीहुड लोन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग को अप्लाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है मान लो बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं, इसके बाद मान लो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, इस पे आप जाके क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है। अपना डिटेल जो भी है उसको सही वहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक वहाँ पे नंबर मिल जाता है, उसको आप यहाँ पे रखिए अपने पास। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो क्या होगा वो मैं अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो वेबसाइट सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम लोग को PM ईजी पी होम, इस पे हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अप्लाई करने के पहले जो एक हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोजेक्ट के विषय में कि प्रोजेक्ट कैसे हम लोग बनाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ से आप उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जो कि अलग अलग यूनिट के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार अब किस तरह का आप चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करना, किस तरह का आपका बिजनेस है या आपका यूनिट है, उसको जो है कि यहाँ पे आप देख करके उसको जा करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब मान लो यहाँ पे एज एग्जाम्पल मान लो ऑटो गैरेज स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसका प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऑटो गैरेज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग व्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कितना तक हो सकता है, और इसका जो भी आपका डिटेल है आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। सारा डिटेल देखें यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे करना क्या है कि ठीक इसी फॉर्मेट पे आपको अपना प्रोजेक्ट जो है कि वहाँ पे बना लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास इंग्लिश की आइडिया अच्छा खासा ठीक ठाक आपके पास नॉलेज हो। अगर आपके पास मान लो उसका आइडिया बहुत अच्छा खासा नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प ले करके भी आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, तैयार करवा सकते हो। और तैयार कराने के बाद उस फाइल को भी आपको साथ ही साथ वहां पे सबमिट करना ही होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में आएगा। अब आप अप्लाई करने के लिए यहाँ सिंपल होम पेज पे पहले आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है अप्लाई फॉर अ न्यू यूनिट, इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उसमें जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाए उसको बिल्कुल सही
वहाँ पे फिल करते जाइएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको भी आप वहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो गया। इसके ठीक बगल में जो बीच में आपका बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन एज ए दिया हुआ है, तो मान लो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ओके कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या है कि वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोजेक्ट है या लोन है, वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ या क्या उसका कंडीशन है, आप वहाँ पे लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हमेशा जब भी चाहें आप ट्रैक करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है इसके अलावे भी कई सारी आपकी क्वेरी होगी, कई सारी आपकी डाउट्स होगी या प्रॉब्लम होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, प्लीज़ कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। और आपका जो है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के विषय में आपका अनुभव क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो निस्संदेह आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे आपको हेल्प करने में काफ़ी खुशी हो। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।